राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारे हरिजन जिम मिलेहि, दल दुख दोष बिमल जसु देहि। खलव करहि भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काल के बस, अपने स्वभाव के बस, प्रवृत्ति के बस सब अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन कुछ भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कुसंग में पड़ करके भलाई से विमुख हो जाते हैं, कुछ न कुछ बुरा कर बैठते हैं। लेकिन उनको जो संत हैं, भगवान के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, वो उनको उस बुराई में से खींच करके दोबारा अच्छे मार्ग पर ले आते हैं और उनको निर्मल बना देते हैं। इसी प्रकार जो खल हैं, वो खल दुष्ट अच्छे लोगों का संग पा करके कुछ अच्छे काम करते हैं, अपनी बुराई को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में वो पाप तो हमेशा विद्यमान रहता है, प्रवृत्ति तो उनकी दुष्टता की रहती है। जैसे वो सत्संग छूटा, जैसे अच्छे लोगों का संग छूटा, वो पुनः वही गलत काम करने लगते हैं। अब ऐसा कि क्या संत लोग किसी गलत आदमी के साथ पढ़ करके और गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव दुष्टों पर पड़ता है। फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ अच्छे लोग और गलत लोग गलत संगत में जा कर के अपनी भलाई से हट जाते हैं और बुरा काम करने लगते हैं? तो संत दो प्रकार के हैं। एक जो संत बनने का प्रयास कर रहे हैं या संत मार्ग पर अभी चल रहे हैं, और एक वो लोग जो संत बन चुके हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, जिनके ऊपर किसी कोई माया प्रभावी नहीं है। राजा परीक्षित अच्छे थे, साधु प्रवृत्ति थे, संत प्रवृत्ति थे, लेकिन गलती कर बैठे। क्यों? कि थोड़ा सा कुसंग मिल गया, थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव मिल गया, तो उनसे गलती हो ही गई। क्यों? पूर्ण संत नहीं थे वो, भले थे, अच्छे थे, सज्जन थे, संत नहीं थे। लेकिन सुखदेव जी परम संत थे, तो सुखदेव जी ने उनको उस गलती से निकाल कर भगवान से मिला दिया, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुना के उनका उद्धार करवा दिया। मतलब एक भले व्यक्ति को एक संत ने मोक्ष मार्ग प्रदान कर दिया। अब दूसरी बात क्या आई कि यहाँ पृथ्वी पर जो भी आया है उसको अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो संत हो, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। तो क्या सबको कष्ट होता है अपना प्रारब्ध भोगने पर? संत भी अपना प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन उनको भगवान इतनी शक्ति दे देता है कि उनको जो कष्ट होता है ना, वो कष्ट उनको महसूस नहीं होता, और उस कष्ट को भोग लेते हैं, लेकिन वो कष्ट उनको अनुभव नहीं होता। और जो दुष्ट हैं, जिनके अच्छे कर्म नहीं हैं, उनका प्रारब्ध पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं हैं, उनको वो कष्ट भयंकर प्रताड़ना, भयंकर यातना देता है। जैसे एनेस्थीसिया, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसको एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो उस एनेस्थीसिया देने के बाद उस बेहोशी हालत में उस मरीज को पता नहीं चलता कि मेरे ऑपरेशन हो रहा है, मेरे कौन से अंग में चीरा लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता उसको, वो तो बेहोश पड़ा है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया। इसी प्रकार संत लोग हैं ना, उनको भगवान की भक्ति का एनेस्थीसिया लगा हुआ है। वो भगवान की भक्ति में इतने लीन हैं कि उनको अपने तन का होश ही नहीं है कि हमारे शरीर का क्या हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है कि हमारा कौन सा अंग खराब हो गया है, क्या हो गया है, उनको पता ही नहीं चलता। हमारे पूज्य गुरुदेव की दोनों किडनी खराब है, लेकिन उनको राधा रानी का एनेस्थीसिया लगा हुआ है। वो राधा रानी के एनेस्थीसिया में इतनी बेहोश हैं कि उनको नहीं पता चलता कि मेरी किडनियों में दर्द हो रहा है या मुझे क्या परेशानी हो रही है, उनको महसूस ही नहीं होता। तो कष्ट काय बात का होगा?
इसलिए ये जो भगवान के भक्त हैं वो अपने प्रारब्ध को आसानी से भोग जाते हैं। अच्छा हो तो अच्छा और बुरा हो तो बुरा, वो सब भोग लेते हैं, उनको नहीं पता चलता। वो तो भगवान की भक्ति की बेहोशी में पड़े हुए हैं, उनको होश ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि संतों पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जो संत बनने जा रहे हैं वो कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन उनको संत खींच के पुनः अच्छे मार्ग पर ले आते हैं। और दुष्ट सत्संग पाकर अच्छे तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर सत्संग हटा वैसे फिर दुष्टता पे आ जाते हैं। ये बाबा की समीक्षा है, बाबा की व्याख्या है कि भक्ति का एनेस्थीसिया अपने अपने अंदर पैदा करते जाओ। इतनी भक्ति करो, इतना नाम जप करो कि आपके ऊपर भगवान की भक्ति की बेहोशी छा जाए, एनेस्थीसिया आपको लग जाए। फिर आपको किसी का कोई कष्ट होगा ही नहीं। कष्ट आएंगे भी तो सहज निकल जाएंगे, आपको महसूस नहीं होंगे। राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।